हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो चलिए, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 11th सीबीएसई इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर शो करने वाली हूँ विद आंसर्स। एक्सप्लेन करेंगे अभी सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी फास्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और घूम फिर कर यही क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ सो केवल और केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। चलिए, अगर इस पूरे चैप्टर को गाइस आपने जो है अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, स्टोरी नहीं पता है आपको, यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, सो उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड की थी। दो वीडियोस के थ्रू मैंने लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था हिंदी में। बहुत मजा आया था उसको एक्सप्लेन करने में भी। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वहाँ से ये पूरी की पूरी स्टोरी ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से स्टोरी है, क्या चल रहा है इस स्टोरी के अंदर। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू मस्ट चेक इट सो दैट आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। चलिए, यहाँ पर पहले गाइस मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। सो गाइस, पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 3 को जरा मतलब माइंड मत करना हो, इसको मत देखो, इग्नोर करो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर नो दैट हिज कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। कि जो नरेटर था जिसका नाम गाइस क्या था, अरम। पूरी कहानी अगर आप पढ़ेंगे मतलब समझेंगे तो उसमें पता चलेगा नरेटर का नाम था अरम, छोटा सा बच्चा था ये। उसको कैसे पता था कि उसका जो कज़न है मुराद वो हॉर्स को बॉट यानी परचेज नहीं कर सकता था। कि नरेटर जो था उसको कैसे पता था कि मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था। सो गाइस, इसका आंसर है The narrator knew that his cousin Murad couldn't have bought the horse as they were afflicted with poverty. जो नरेटर था उसको अच्छे से पता था, भली भांति वो जानता था कि उसका जो कज़न है मुराद वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था क्यों वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, गरीबी से जकड़े हुए थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू प्रोवाइड देमसेल्व्स विथ 2 स्क्वायर मील्स। और उनके लिए तो 2 स्क्वायर मील्स का मतलब 2 टाइम का खाना अरेंज कर पाना ही, 2 वक्त का पेट भर के भोजन कर पाना ही मुश्किल था, तो घोड़ा कैसे खरीदते वो लोग। ही वंडर्ड हाउ मुराद गॉट द मनी टू बाय द हॉर्स। और इसलिए उसको बड़ा वंडर्ड मतलब आश्चर्य हो रहा था कि किस तरीके से भाई मुराद ने जो है पैसे जुटा लिए घोड़ा खरीदने के लिए। सो गाइस, इसका आंसर आप ये है, देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके हैंड टू हैंड आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एक एक चैप्टर को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं हमारे। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी, केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वर द नैरेटर्स व्यूज अबाउट स्टीलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर से मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई तरीकों से आपसे पूछा जाता है और जिनमें से 2 तरीके यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिए हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई पहला तरीका यही है, व्हाट वर द नैरेटर्स व्यूज अबाउट स्टीलिंग। जो नैरेटर है तो स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी, तो चोरी करने के बारे में उसका क्या ख्याल है, उसके क्या विचार हैं चोरी चकारी करने को लेके। एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये होता है कि व्हाट डिस्टिंक्शन डज द नैरेटर मेक बिटवीन स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड एंड स्टीलिंग मनी। ये 2 डायलॉग हैं। सो ये कैसे मतलब डिस्टिंक्शन करता है नरेटर इन दोनों बातों के बीच में, कैसे जो है ना तुलना करता है कि भाई स्टीलिंग हॉर्स यानी घोड़े को जो है चुराना, राइड करने के लिए घोड़ा चोरी करना ताकि उसकी सवारी की जाए, वो जो है पैसे चुराने से डिफरेंट बात है ना। तो इन दोनों चीज़ों में वे कैसे अंतर करता है नरेटर के जो है घोड़ा चुराना मतलब राइड के लिए वो डिफरेंट बात है और पैसे चुराना वो डिफरेंट बात है। सो ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन के भी नरेटर्स के व्यूज़ क्या हैं चोरी को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन है कि नरेटर घोड़ा चोरी करना राइड के लिए और पैसे चुराना इन दोनों चीज़ों में कैसे अंतर बताता है। चलिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आंसर आपको यही टेपना है, मतलब यही लिखना है। सो गाइस, इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द नरेटर स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टीलिंग मनी। कि नरेटर के अकॉर्डिंग एक हॉर्स राइड करने के लिए जब हम चोरी करते हैं तो वो थोड़ा सा वो समथिंग डिफरेंट चीज़ है, वो एक डिफरेंट बात है
पैसे चुराने से वो डिफरेंट है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और ख़ास तौर से अगर घोड़ों को लेकर आप क्रेजी हो, आप में के अंदर पागलपन है, फिर तो इसको चोरी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बस ऐसी घोड़ा ले लो, उसको चोरी थोड़ी ना बोलेंगे नरेटर के हिसाब से। इट वुड अमाउंट टू स्टीलिंग ओनली इफ़ यू इंटेंडेड टू सेल द हॉर्स। और वो तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक आप उस घोड़े को सेल के लिए, मतलब बेचने के लिए जो है बाजार में नहीं ले जाएं। जब तक उसको बेचने के लिए जो है आप ऑफर नहीं करेंगे ना, तब तक उसको चोरी तो कहा ही नहीं जाएगा। सो ये आंसर है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ आपको कि आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आपके पास्ट सेंटेंस को इस्तेमाल करके लिखे गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट के सेंटेंस को बेस करके ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी हिसाब से आप लिखना। अगर प्रेजेंट में आप जो है चूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पूरे प्रेजेंट के हिसाब से सेंटेंसों को जो है इस्तेमाल करते हो उनको, तो फिर उसके हिसाब से आप इनको लिखोगे, ठीक है। तो एक ही कोई भी सेंटेंस पकड़ना, चाहे पास्ट का या प्रेजेंट का, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। या आप देख लेना कि एग्जाम में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या प्रेजेंट में। अगर सेंटेंस आपके क्लियर नहीं है, सो गाइस सेंटेंस की सीरीज अभी अभी स्टार्ट हुई है। सेंटेंस कैसे सीखे बेसिक लेवल से, उससे रिगार्डिंग वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपको यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से। सो इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप जाइए, आप अपने सेंटेंस वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी है। चलिए सो गाइस थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ये गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स अंकल खुसरो। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर अंकल खुसरो के बारे में एक कैरेक्टर हैं, ये भी जो थोड़े से क्रेजी हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो 2 क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगी, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता अंकल खुसरो के बारे में। सो अंकल खुसरो के बारे में जो पहला क्वेश्चन है कि यानी जो अंकल खुसरो हैं उनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दो, मतलब उनके बारे में बताओ, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, ये छोटा सा उनके बारे में एक बताओ। सो गाइस इसका आंसर है द नरेटर अंकल खुसरो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। कि जो नरेटर हैं ये अंकल खुसरो नरेटर के अंकल हैं, तो उनको क्रेजी समझा जाता है, पागल माना जाता है उनको। ही वॉज एन इनॉर्मस मैन, वो एक जो ना विशाल काय, मतलब बड़े एकदम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी थे। ही हैड अ पावरफुल हेड विद ब्लैक हेयर। तो उनका जो मतलब पावरफुल हेड था, बड़ा सा सिर था उनका जिसपे काले काले बाल थे। इसके अलावा ही हैड अ लार्ज मुशक, इसका मतलब उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर एंड इरिटेबल नेचर, वो एक ऐसे इंसान थे जिनका टेम्परेचर कभी भी हाई हो जाता था, गुस्सा जल्दी आता था और इरिटेट हो जाते थे। ही वॉज सो इम्पेशेंट, उनको कोई मतलब तसल्ली नहीं थी किसी बात की, इम्पेशेंट थे वो, दैट ही वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग। और हर कोई उनके सामने अगर बात कर रहा है ना, तो उसको अपनी दहाड़ से, मतलब शाउटिंग से ही वो चुप कर देते थे। और उनका जो फेवरेट तकिया कलाम, मतलब फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, वो ये था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ से यहाँ तक जो उनका डायलॉग है किसका है, अंकल खुसरो का। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई नुकसान नहीं है और इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। ये किसका डायलॉग है, अंकल खुसरो का डायलॉग है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है। सो ये एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अंकल खुसरो का। एक तो इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये भी जो है अंकल खुसरो के बारे में ही है कि डिस्क्राइब करिए एक ऐसे इंसिडेंट को जिससे ये बात कंफर्म होती है दैट जो नरेटर के अंकल खुसरो थे वो वास्तव में वो क्रेजी थे। इंडीड का मतलब वो वास्तव में क्रेजी थे। कोई ऐसी घटना बताइए जिससे ये पता चले कि अंकल खुसरो वास्तव में पागल थे। सो एक देखिए इंसिडेंट है इस चैप्टर के अंदर कि वन डे द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज हैविंग हिज मुस्टैक ट्रिम्ड एट द बार्बर शॉप। एक दिन क्या हुआ कि नरेटर की जो अंकल हैं अंकल खुसरो, वो बार्बर की शॉप पे, मतलब नाई की दुकान पे बैठकर अपनी मूंछों को ट्रिम करा रहे थे। तभी ही सन अरक, तभी उनका बेटा जिसका नाम गाइस क्या है अरक, वो दौड़ता हुआ आया। कम रनिंग टू टेल हिम दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर। दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि उनके घर को आग लग गई है। खुसरो रॉड, और खुसरो ने तभी भी दहाड़ मारी और क्या बोला, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था उनका फेवरेट डायलॉग कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब देखो अब उसका घर जल रहा है और उसको भी ये कह रहा है कि इससे कोई नुकसान थोड़ी है, ध्यान मत दो। उनका फेवरेट डायलॉग था, मतलब हर जगह इसी को बोलते थे। द बार्बर रिपीटेड व्हाट द बॉय हैड सेड। बार्बर ने ही वही बात रिपीट की जो उनके बेटे ने आकर बोली कि भाई आपका घर जल रहा है, जाकर देखो। तो खुसरो ने फिर से एक दहाड़ मारी और बोलते हैं इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, कि बस करो, इससे कोई नुकसान थोड़ी है, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें। तो इसका का मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसी घटना है जिससे पता चलता है कि वो वाकई में क्रेजी थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा, वो दिखाऊंगी आपको।
सो गाइज अगला क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हु वॉज जॉन बायरो। जॉन बायरो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है जॉन बायरो कौन थे, व्हाट प्रॉब्लम वाज ही फेसिंग दीज डेज, और वो कौन सी प्रॉब्लम थी जो वो आजकल बेचारे फेस कर रहे थे। सो गाइज इसका आंसर है कि जॉन बायरो वॉज एन असेरियन फार्मर। सबसे मेन बात यह है कि वो एक असेरियन फार्मर थे, किसान थे। ही वॉज रेगुलर विजिटर, मतलब वो रेगुलर आया करते थे। विजिट का मतलब आना किसके घर पे, नरेटर के फैमिली के वो एक रेगुलर विजिटर थे। कोई जान पहचान के लोग होंगे, मतलब जो जॉन बायरो थे वो कोई जान पहचान का व्यक्ति था। हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन। अब देखो यहाँ से इनकी प्रॉब्लम बताई जा रही है, यहाँ से यहाँ तक तो बता दिया कि जॉन बायरो थे कौन, फिर आगे आपसे पूछा है ना ये वाली बात कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो उनका वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन द प्रीवियस मंथ। उनका जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था ना वो प्रीवियस का मतलब पिछले महीने गुम गया था, चोरी हो गया था। और हिज सुरे वाज ऑफ नो यूज़ विदाउट द हॉर्स। सुरे का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो आजकल जो उनकी घोड़ा गाड़ी थी वो बिना घोड़े के किसी काम की नहीं रह गई थी, ठीक है। नाउ ही हैड टू वॉक ऑन फूट इफ़ ही वांटेड टू गो समवेयर। और अब उनको पैदल ही जाना पड़ता था अगर उनको कहीं जाना होता था, तो ये उनकी थी प्रॉब्लम। चलिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, जस्ट क्लिक ही तो करना है लाइक पे, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए गाइस अब मैं आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रही हूँ। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन विद आंसर आता है तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग राइड विद हिज कजन मुराद। नरेटर का जो अर्ली राइडिंग की अर्ली राइड जो उसने ली थी, सुबह सुबह की जो सैर की थी घोड़े के ऊपर, उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए, उस एक्सपीरियंस को बताइए जो अपने कजिन मुराद के साथ उसने सुबह सुबह घुड़सवारी की थी। सो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा सा लेंथी जाएगा इसका, शॉर्ट में तो दोगे नहीं, क्योंकि डिस्क्राइब का मीनिंग ही क्या होता है। डिस्क्राइब का मतलब है कि भाई वर्णन करो, बताओ, डिस्क्राइब करो इसको। तो इसका आंसर है इट वॉज समर। गर्मी का मौसम था। देखिए पूरा पास्ट में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा कि समर का सीजन था, गर्मी का मौसम था। अर्ली वन मॉर्निंग द नरेटर्स कजिन मुराद केम टू हिज हाउस। एक बार सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग को जो नरेटर का कजिन था ना मुराद, वो उसके घर आया। ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, वो एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। ही इनवाइटेड द नरेटर टू एंजॉय अ राइड। उसने तभी नरेटर को इन्वाइट किया कि चलो क्यों ना हम एक राइड इंजॉय करें, एक सवारी ले। द नरेटर गॉट रेडी एंड लीव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड मुराद। तो नरेटर बेचारा तुरंत तैयार हो गया, और लीव्ड का मतलब होता है गाइस उछल कर, तुरंत जो है घोड़े पर आकर बैठ गया मुराद के पीछे। आगे मुराद था, पीछे ये आराम, यानी नरेटर बैठ गया। इन लेस देन 3 मिनट्स दे वर इन द ओपन। 3 मिनट नहीं लगे कि वो तुरंत अपने खुले एरिया में घूम रहे हैं, अपना आराम से मज़े कर रहे हैं। द हॉर्स बेगन टू ट्रॉट। हॉर्स ने जो है ट्रॉट करना शुरू कर दिया। दे लेट द हॉर्स रन एज अलोंग एज इट फील्स लाइक रनिंग। और उन्होंने घोड़े को अपना खुला छोड़ दिया कि जितना तेरा मर्जी ना दौड़, मतलब भाग, ठीक है, जितना उसको मन कर रहा था उतना अपना उसको दौड़ाया। देन मुराद आस्क्ड द नरेटर टू गेट डाउन एज ही वांटेड टू राइड अलोन। अब मुराद ने फिर नरेटर से ये बोला कि भाई तुम उतर जाओ, क्योंकि मुझे जो ना अलोन यानी अकेले सवारी करनी है। होता है ना बच्चों में, भाई अब मैं अकेले घुड़सवारी करके देखूंगा। द नरेटर एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट मुराद वुड लेट हिम ऑल्सो ट्राई टू राइड अलोन। अब नरेटर उतर तो गया, एग्री तो हो गया, लेकिन कंडीशन यानी शर्त ये थी कि जब मुराद खुद सवारी कर लेगा ना अकेले, तो वो उसको भी ट्राई करने के लिए, मतलब उसको भी अकेले फिर करने देगा घुड़सवारी के। पहले तुम कर लो फिर मुझे भी करने देना, इस शर्त पर मैं उतर रहा हूँ। चलिए मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स। मुराद ने अपनी किक मारी हॉर्स में, जैसे मतलब स्कूटर वगैरह हम लोग जो ना किक मार के स्टार्ट करते हैं, ऐसे उसने हॉर्स में किक मारी। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। अब जो हॉर्स था अपने हिंद लेग्स पर वो खड़ा हो गया, स्नॉट किया उसने और बिगन टू रन, और जो है उसने चिंगाड़ मार के अपना दौड़ना शुरू कर दिया। मुराद मेड द हॉर्स रन अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। मुराद ने जो है घोड़े को खूब दौड़ाया, और जो है वो कहाँ कहाँ दौड़ा, फील्ड ऑफ ड्राई घास, सूखी घास के जो मैदान थे उसमें, और वहाँ से लेकर जो इरिगेशन डिच था, मतलब सिंचाई का जाल था, वहाँ तक उसको दौड़ाया। ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। और उसने डिच को भी क्रॉस किया हॉर्स पर बैठकर। 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के अंदर ही रिटर्न, वो वापस भी आ गया, उसने पूरी सवारी ले ली। नाउ इट वॉज द नरेटर्स टर्न। और अब जो है किसकी बारी थी, अब नरेटर की बारी थी टू राइड अलोन, अकेले सवारी करने की बारी अब किसकी थी गाइस, नरेटर की थी। When he got onto the back of the horse, it ran down the road to a vineyard instead of running across the field to the irrigation ditch. और जब वो घोड़े की बैक पर बैठ गया तो वो जो है घोड़ा दौड़ने लगा रोड की साइड को, वाइनयार्ड, ठीक है, वाइनयार्ड की तरफ दौड़ने लगा, बजाय इसके इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच। इरिगेशन डिच की तरफ दौड़ने की बजाय वो वाइनयार्ड की तरफ दौड़ने लगा। इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। और वो जो वहाँ पर वाइन्स लगी हुई थी उनके ऊपर जो है सब कुछ चल दिया उसने, जो भी वहाँ फसल थी। इट हैड हार्डली लीव्ड ओवर 7 वाइन्स
वैन द नरेटर फॉल, और कम से कम 7 वाइन्स क्रॉस करके नरेटर को उसने गिरा दिया। द हॉर्स केप्ट रनिंग, फिर जब नरेटर तो गिर गया तो तभी भी घोड़ा दौड़ता रहा, और उसके बाद वो डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो गया घोड़ा, अकेला ही मतलब कहीं भाग गया, छूट के भाग गया उनसे। इट टुक मुराद हाफ एन आवर टू ट्रेस द हॉर्स एंड ब्रिंग इट बैक, और फिर बेचारे मुराद को कम से कम हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा लग गया घोड़े को वापस ढूंढ कर लाने में। सो गाइज ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, इसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि नरेटर का दोनों का ही एक्सपीरियंस, इसमें दोनों का ही एक्सपीरियंस जो है, मुराद का भी और नरेटर यानी आरम का, दोनों का एक्सपीरियंस जो है हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। कुछ अपनी तरफ से अगर आप चैप्टर को पढ़ रखा है, सेंटेंस अच्छे से आते हैं, तो आप अपनी तरफ से भी इसको थोड़ा सा बना बना के लिख सकते हो इंग्लिश में। अदरवाइज आप इस तरीके से भी नोट्स प्रिपेयर कर लो, चैप्टर वाइज आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन इंग्लिश में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोज़ चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पसंद आती है तो आपको पता है लाइक करना है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर सेंटेंस आप सीखने के इच्छुक हैं तो सेंटेंसेस की जो है सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, स्पीकिंग इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपके सेंटेंस शुरू हो गए हैं, आप उनको देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। गुड बाय एंड थैंक यू।